नमस्कार दोस्तों। जो ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया ने अफ़गानिस्तान को उपलब्ध कराई थी, उसको पाकिस्तान स्मगल करके अपने ही स्टॉक में रखने की कोशिश कर रहा है और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स इंडिया ने तैयार की है या फिर इंडियन मीडिया ने यह प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश की है, तो आप बिल्कुल भी सही नहीं हैं। यह जो रिपोर्ट्स हैं, यह रिलीज करी थी खामा प्रेस ने। खामा प्रेस अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा न्यूज पोर्टल है और इस प्रेस पोर्टल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इंडिया जो एड के रूप में अफगानिस्तान को गेहूं भेज रहा है, ये गेहूं अफगानिस्तान पहुंचने के बाद जब दूसरे शहरों में भेजा जा रहा होता है, तब उसमें ये कोशिश करी जाती है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करके इस गेहूं को पाकिस्तान के ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाए। दुनिया भर में आज के समय गेहूं की जो कमी महसूस की जा रही है, आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान में इस समय क्या हाल होगा। और इसीलिए आपने सुना होगा कि कुछ महीने पहले से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कुछ बातचीत शुरू की थी कि किसी भी तरीके से इंडियन ट्रक्स को पाकिस्तान से निकाल करके अफगानिस्तान भेजा जाए, ताकि अफगानिस्तान को कुछ गेहूं फ्री एड के रूप में उपलब्ध करवा सके। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर एक अजीब सी शर्त रखी कि अगर आपको गेहूं अफगानिस्तान में भेजना है तो ट्रक आपके नहीं होंगे, ये ट्रक तालिबान के होंगे जो पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया जाएंगे और लोड होंगे। और इंडिया ने इस शर्त को मान भी लिया कि चलो ठीक है, अफगानिस्तान के लोगों को ऐसे में फ्री में गेहूं हम उपलब्ध करवा सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। और अब होता ये है कि पाकिस्तान के कई ट्रेडर्स जो कि अफगानिस्तान में होते हैं, तो जब ये ट्रक अफगानिस्तान में होते हैं तो वो उस ड्राइवर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये जो गेहूं फ्री में अफगानिस्तान में जाएगा, आप उसको ब्लैक मार्केट में पाकिस्तान में बेच भी सकते हैं और इससे आपको काफ़ी पैसा भी मिल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में भी गेहूं की भारी कमी है, इसलिए पाकिस्तान के ट्रेडर्स मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ये प्राइवेट ट्रेडर्स का काम है जो ऐसी स्थिति में भी अपना मुनाफा कमाने से नहीं छोड़ते। पिछले महीने कुछ ट्रक इलीगल तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में सिक्योरिटी ऑफिसर की नज़र उन पर पड़ गई और इन्हें फिर से काबुल की तरफ मोड़ दिया गया। और अफगानिस्तान के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो केस है, ये बहुत रेयर केस है जब इन ट्रकों पर नजर पड़ गई है। आए दिन ऐसे केस होते रहते हैं और इंडिया जो ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को उपलब्ध करवाता है, उसका कुछ हिस्सा ब्लैक मार्केट के द्वारा पाकिस्तान में चला जाता है। और ये सब ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं होती या फिर बहुत कम मात्रा में होती अगर यहाँ पर इंडियन ट्रक ये सब काम कर रहे होते और ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को पहुंचा रहे होते। देखिए, अफगानिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है और अफगानिस्तान में यूएस ने लगभग $76 बिलियन इनकी मिलिट्री पर खर्च कर दिए थे ताकि इनकी मिलिट्री स्ट्रांग हो जाए। लेकिन इसमें आधे से ज़्यादा पैसा का पता ही नहीं चला कि आखिर वो पैसा गया कहाँ। और ऐसे में हमने ये भी देखा कि अफगानिस्तान की मिलिट्री उतनी मजबूत हो ही नहीं पाई और तालिबान के सामने बिखर गई थी। और यहाँ पर अगर हम ऐड के पैकेज जो कि यूएन से हू से आते हैं, अगर उनकी बात करें तो उनमें से भी आधे से ज़्यादा पैसा यहाँ के ऑफिसर्स और सरकारी दफ्तर में खो जाते हैं और लोगों को बहुत ही कम मात्रा में इसका फ़ायदा मिल पाता है। और अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया को रूट चेंज कर देना चाहिए। जब तक पाकिस्तान से होकर के ट्रक जाते रहेंगे, ऐसा ही करप्शन होता रहेगा। और अगर तालिबान की जगह इंडियन ट्रक जाएंगे तो शायद अफगानिस्तान के लोगों को इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा पसंद आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।